नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि इस समय जो है कि सभी लोग बढ़े हुए वज़न से काफ़ी परेशान हैं। तो इस बढ़े हुए वज़न को घटाने के लिए या कम करने के लिए हमको ऐसे कौन से आसन करने चाहिए, जिसके द्वारा या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे आप अपने बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं। वज़न कहाँ-कहाँ का आजकल बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कमर पे वज़न बढ़ रहा है, आपका पेट बढ़ जाता है, आपकी जंघा का वज़न बढ़ जाता है, आपके नितंबों का वज़न बढ़ जाता है। तो ये बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए हमको ऐसे कौन से आसन या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ऐसे आपको कुछ महत्वपूर्ण आसन बताऊँगा और साथ में ही आपको ऐसी हस्त मुद्रा भी बताऊँगा, जिसके द्वारा आप बैठे-बैठे भी बिना किसी एक्सरसाइज़ या योगा के भी आप जो है आसन के वज़न अपना कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे प्राणायाम और प्राणायाम में भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए किसी भी। सबसे पहले सेशन की स्टार्ट जो हम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उसमें हमको सबसे पहले ईश्वर को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो चलिए इस तरीके से पद्मासन लगा लें। पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में पालती मारकर बैठ जाइए। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से आपस में मिला लीजिए, आंखें बंद रखिए, गहरी सांस लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 दोनों हथेलियां आपस में रगड़ी रख कीजिए। जितनी ऊर्जा आपकी हथेलियों में है अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो अभी हमने ओम का उच्चारण किया। ओम एक ध्वनि है। ओम के उच्चारण से भी आपको काफी लाभ होता है। एक तो आपकी आवाज में मधुरता आती है, दूसरा आपके थायराइड के लिए काफी लाभदायक होता है। तो ओम का उच्चारण भी आप 5 मिनट कर सकते हैं, तो गले के लिए काफी लाभदायक होता है। और ओम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ, उ और मा। तीनों शब्दों का आप अगर प्रॉपर तरीके से उच्चारण करेंगे, तभी आपका जो है ओम का जो है उच्चारण ठीक से होगा, नहीं तो आप गलत अभ्यास कर रहे हैं। तो आ, उ और मा, ये तीनों शब्दों को मिलाकर बना है ओम। ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं 5 मिनट के लिए और थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही हम आपको कई बीमारियों के लिए ऐसे हमने वीडियो बनाए हैं कि आपको लाभ मिले, आप इन बीमारियों से मुक्ति पाएँ। तो चलिए, अब बैठे-बैठे कमर के लिए सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे कि कमर की चर्बी को कैसे कम करें। अब ये कमर की बढ़ी हुई चर्बी, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कमर की चर्बी जो है काफ़ी लटकी हुई रहती है। तो उसको कम करने के लिए तो सबसे पहले आपको जो है एक ट्विस्टिंग वाला, मतलब कमर को पीछे की ओर मोड़ने वाला आपको अभ्यास करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला अभ्यास, आपको बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखना है। ये दाहिना हाथ आपका कमर के पीछे जाएगा, या अगर पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे श्वास अंदर खींचते हुए गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे, कमर को पीछे की ओर पूरा मोड़ दीजिए। यहीं पर रुके रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे-धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरी ओर से अभ्यास करना है।
तो वापस अब दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिएगा, बायां हाथ आपके कमर के पीछे, पीछे से हाथ लाके इस तरीके से पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, या हाथ खाली रख सकते हैं कमर के। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए, अपने कंधे की ओर देखिए, कमर को पीछे पूरा मोड़ दीजिए, यहीं पर रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये जो अभ्यास है इससे आपकी जो है कमर की चर्बी कम होगी। इसको आपको कितनी बार करना है? 2 मिनट तक इसका अभ्यास आपको करना है। तो आप 30-30 सेकंड भी रुक सकते हैं, तो इसके या तो फिर आप जो है काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही 10-10 के काउंटिंग के साथ आप 3 से 5 सेट लगा सकते हैं। उसके बाद एक अभ्यास है, दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। इस तरीके से आपको पैर के अंगूठे को टच करना है। अगर नहीं हो पाते हैं तो ठीक है, इतना भी रख सकते हैं। उसके बाद उंगलियों को आपस में मिला लीजिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा चक्की चलाते थे पहले हाथों से, तो वैसे ही आपको चक्की चालन करना है। चक्की चालन से भी आपकी जो है कमर की बाजू की जो चर्बी होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने पकड़ा, उंगलियों को आपस में मिलाया। अब क्या करना है, दाहिने जो है बाएं पैर के पंजे से इस तरीके से ऊपर से लाना है, दाहिने पैर के पंजे से होते हुए कोहनियां सीधी रहें, पीछे जाना है। फिर वापस आएंगे, इसी अभ्यास को 10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हमको दूसरी ओर से करना चाहिए। वापस अब क्या करना है, दाहिने पैर के पंजे से हाथों को ले जाएंगे, बाएं पैर से होते हुए पीछे की ओर आना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स करेंगे, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। तो इस तरीके से आपने अभ्यास किया कमर की चर्बी को घटाने के लिए, चक्की चालन का अभ्यास। इसका अभ्यास भी आप जो है आप 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। आप जो है काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, 20-20 के राउंड कर सकते हैं या 30-30 के राउंड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद एक अभ्यास और करेंगे। दोनों हाथों को वापस आपने टच करके देखा, पैर के अंगूठे के ऊपर, नहीं हो पाते हैं यहाँ रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है, मतलब दाहिना हाथ आपका कमर के पीछे ले जाना है और बाएं हाथ को रखना है दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर, पीछे की ओर जाएंगे। यहाँ पर रुक सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी तरीके से दूसरी ओर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसको क्या है बदल बदल के कर सकते हैं मूवमेंट के साथ। जैसे पहले दाहिनी ओर गए, फिर वापस बाईं ओर गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स करेंगे, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए। तो ये अभ्यास थे आपके कमर के लिए।
कमर की चर्बी को घटाने के लिए ये अभ्यास अगर आप करते हैं, ज़्यादा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में 5 मिनट कीजिएगा। जैसे 2 मिनट आपने पहला अभ्यास किया, फिर 2 मिनट दूसरा अभ्यास किया, फिर 2 मिनट इसका अभ्यास किया। तो ये आपके 3 अभ्यास हो गए। इनको अगर आप करेंगे तो इससे आपकी जो है कमर की चर्बी जल्दी कम हो जाएगी। उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को जो है पेट की चर्बी बढ़ जाती है, बेली फैट को कम करना रहता है। तो बेली फैट कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए कुछ हम लोग एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से अपने आसन के ऊपर लेट जाइए। ये अभी हम आसन के ऊपर अपने लेट गए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जैसे पेट की नीचे साइड की चर्बी कम करना है तो पैरों को इस तरीके से आपको उठाना है 90 डिग्री में, श्वास अंदर खींचते हुए, फिर वापस नीचे ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपने अभ्यास किया तो ये कमर की जो है पेट की नीचे वाले हिस्से की चर्बी इससे कम हो जाती है। उसके बाद अगर पेट की बीच वाली चर्बी जो लेयर होती है उसको कम करने के लिए तो क्या करना है, बाएं पैर के ऊपर इस तरीके से क्रॉस में दाहिने पैर को रखेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में लगाकर रखिए। हथेलियों का मुख आपका जमीन की ओर होना चाहिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस हमेशा आपको क्या करना है, नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। लेकिन अगर ज्यादा थकान आ जाती है तो नाक से श्वास ले सकते हैं और मुंह से छोड़ सकते हैं आप। तो चलिए क्रॉस लेग में हम अभ्यास करेंगे 5-5 बार बदल के दोनों ओर से। तो पहले आपको क्या करना है, दाहिना पैर ऊपर रखा है, बायां पैर नीचे, श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पैरों की स्थिति बदल लीजिए। अब बायां जो है दाहिना पैर आपका नीचे रहेगा, बायां पैर ऊपर रहेगा। अब श्वास अंदर खींचेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पैरों को नीचे लाएंगे। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5। तो अभी आपने अभ्यास देखा, हमने पेट की नीचे वाले हिस्से के लिए एक्सरसाइज की, बीच वाले हिस्से को कम करने के लिए एक्सरसाइज की। अब पेट के जो है ऊपर वाले हिस्से की चर्बी को कम करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िए। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखेंगे, हाथों को सिर की तरफ इस तरीके से लंबा कीजिएगा। अब क्या करेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए उठ के बैठ जाएंगे, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस जाएंगे। चलिए 10 बार इसका अभ्यास करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, रिलैक्स कीजिए शवासन में। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे पेट की चर्बी कम करने के लिए। इस तरीके से घुटने को मोड़ लीजिएगा, दोनों हथेलियों को जो है शरीर से लगाकर शरीर के बाजू में रखेंगे, हथेलियों का मुख जमीन की ओर रहेगा। अब श्वास अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरीके से अभ्यास करेंगे। 1, इसमें भी 10 बार करना है आपको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से अगर आप सेतुबंध का अभ्यास करेंगे तो आपके पेट की बढ़ी हुई चर्बी इससे कम हो जाएगी। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे वापस कमर की चर्बी कम करने के लिए मरकट आसन। दोनों पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ लीजिएगा, घुटने आपस में मिले हुए। दोनों हथेलियों को इस तरीके से आपस में फंसा लीजिए, दोनों हथेलियों को सिर के पीछे रखेंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, घुटने बाईं ओर जमीन से लगाएंगे, सिर को आपको दाहिनी ओर ले जाना है। 1, अपोजिट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से इस अभ्यास को आप करेंगे तो इससे आपकी कमर की चर्बी कम हो जाएगी। उसके बाद बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। इस तरीके से हम अब पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से मकरासन में लेट जाइए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हथेलियां के ऊपर एक रखें, उसके ऊपर माथे को रखें। 1 से 2 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, माथे को जमीन से लगा लीजिए। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से सीने के सामने रखेंगे, कोहनी आपकी कमर से लगी हुई। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठेंगे, छत की ओर देखेंगे, फिर वापस नीचे सांस छोड़ते हुए आएंगे। श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे, पेट की चर्बी इससे आपकी कम होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आपने अभ्यास किया। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो इससे आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाएगी। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए। ये अभी आप वज्रासन में बैठ गए। अब क्या करना है, घुटनों को बाहर की ओर खोलेंगे, शशांक आसन में इस तरीके से लेट गए। उसके बाद पर्वत आसन में आएंगे, इस तरीके से पर्वत आसन करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से जाएंगे। 1, फिर वापस शशांक आसन, पर्वत आसन,
भुजंगासन। फिर वापस शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। रिलैक्स करेंगे। तो अभी आपने किया पेट की चर्बी के लिए अभ्यास। उसके बाद खड़े हो जाइए। खड़े होके हम लोग जंघा की और बटक की चर्बी कम करने के लिए अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। ठीक है। दोनों हाथों को सीने के सामने रखेंगे। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आधे घुटने मोड़ते हुए इस तरीके से आपको आना है, यहीं तक रुकना है। यहाँ पर रुके रहिए। फिर वापस श्वास अंदर खींचते ऊपर उठेंगे। फिर वापस नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे क्या होगा, आपकी जंघा की चर्बी कम होगी, नितंबों की चर्बी कम होगी। इसमें आप इस तरीके से क्रॉस को, हाथ को इस तरीके से क्रॉस में पकड़ेंगे, पूरी बैठक लगाएंगे। 1 2 3 4 5। सामने से देख लीजिए। 1 2 3 4 5। तो इससे आपकी जंघा की और नितंबों की चर्बी कम होगी। उसके बाद अपने आसन पे बैठ जाइए। अभी हम लोग एक हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जिससे आपका शरीर का वजन कम होगा। जहां पर भी एक्स्ट्रा चर्बी होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो चलिए इस तरीके से बैठ जाइए। कोई भी आसन लगा लीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग अभ्यास करेंगे। एक मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं तो इससे आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए इस मुद्रा का अभ्यास देखेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाइए। अब अनामिका उंगली जो है इसको मोड़कर अंगुष्ठ के जोड़ के पास रखेंगे इस तरीके से, और अंगूठे से ऊपर से दबा कर रखें। इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी मुद्रा बना लीजिए। ये अभी आपने बनाई सूर्य मुद्रा। आप इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। इस मुद्रा का अभ्यास आपको प्रतिदिन 45 मिनट करना होता है। अगर आप नियमित रूप से 45 मिनट इसको करते हैं 1 महीने तक, तो आप देखेंगे आपका अच्छा खासा वजन कम हो जाएगा। या आप एक बार में 45 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 15-15 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात। इसको आप चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो ये जो अभ्यास मैंने बताया, इनको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ वजन बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। और खाने में आपको कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, जैसे कि मीठे को बंद कर दीजिएगा, मैदे से बनी हुई चीज़ें बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। मैदा ज़्यादा खाएंगे तो आपके जो है पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, जिससे आपका जो है वजन बढ़ता है। मैदे वाली चीज़ों को आपको बंद करना होता है। प्रोटीन आप ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, ताकत आए, मसल्स आपकी मजबूत रहें, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति के शरीर के वजन के हिसाब से उसको प्रोटीन लेना होता है। जैसे किसी का वजन 50 किलोग्राम है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। इससे कम अगर वो लेता है तो उससे प्रोटीन की कमी से क्या क्या हानि हो सकती है, उसको जो है आलस बना रहेगा,
उसके अंदर जो है स्फूर्ति नहीं रहेगी, ताकत उसकी कम हो जाएगी, कमजोरी फील करेगा, सुबह से शाम तक उसको बहुत कमजोरी लगेगी, कुछ कार्य वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। और अगर प्रोटीन, उसको थकान महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है प्रोटीन वाला लीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोटीन के साथ होना चाहिए आपका। और मीठे को बंद कर दीजिएगा, मैदा बंद कर दीजिएगा, और सफ़ेद वाला नमक बंद कर दीजिएगा, समुद्री नमक। आप रॉक साल्ट खा सकते हैं जो पहाड़ी नमक होता है, उसके सेवन से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये कुछ नियम अगर आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका वजन कम हो गया। क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक आपका वजन कम होगा नहीं। और रात्रि जागरण भी आपको नहीं करना है। कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। 5 या 6 बजे तक आप जाग जाएं। 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है हर वयस्क के लिए। तो 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। इससे ज़्यादा भी लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। आपके जो है नींद तो पूरी होगी नहीं और आपको आलस बना रहेगा पूरे दिन। तो कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले जागने की कोशिश करें। अगर आप 10-11 बजे तक सो जाते हैं तो सुबह 5-6 बजे आराम से जाग सकते हैं। इससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। सुबह आप ताज़ी हवा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी भरपूर मात्रा में। उसके बाद आपका जो है बहुत सारे कार्य, अगर आप जो सोने में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो वो टाइम आपको बचेगा। उससे आपको नए विचार आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे और आप ज़्यादा अपने बिजनेस को या अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छे से मन लगाकर काम कर सकते हैं। तो ये नियम पालन कीजिएगा, सूर्योदय से पहले जाग जाइएगा। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटने के ऊपर, गर्दन सीधी, आंखें बांध, मेरुदंड सीधा रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, 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 ओम। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा आपकी हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से स्पर्श कीजिए। इस ऊर्जा के साथ आप ऊर्जावान बने रहते हैं पूरे दिन। आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमको नेक्स्ट किसी डिसीज के ऊपर, बीमारी के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैं उस वीडियो के लिए या तो आपको लाइव आ सकता हूं या आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए ला सकता हूं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।